Welcome everyone to Karthik Biology classes. Today we are going to discuss our new topic of class 12 biology of chapter first under the heading asexual reproduction. Today's topic is vegetative propagation. तो जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें प्लांट का रिप्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स. ठीक है, रूट फ्लावर को छोड़कर जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, लाइक लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, बर्ड्स, ठीक है, इनसे जो प्रोपगेशन है, जो रिप्रोडक्शन है, जो होगा प्लांट का, जिससे जो नए प्लांट जो बनेंगे इन पार्ट से, उसे ही कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक. तो जैसा कि मैंने बताया कि जो इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स होते हैं फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स. जो बताया मैंने कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो गए, बर्ड्स हो गई, ट्यूबर्स हो गई, राइजोम्स हो गई, ठीक है, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स है हमारी ये, ठीक है, और बर्ड्स तो हमारे हो चुके हैं, ठीक है. इसके अलावा रूट्स वगैरह हो गई. इनसे जो डेवलपमेंट है, रूट्स के अंदर भी क्या बर्ड्स देखने को मिलती हैं. इनसे जो प्रोडक्शन होगा न्यू प्लांट्स का, उसे ही कहते हैं हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा हम थोड़े से समय में ही क्या कर सकते हैं, काफी सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. और इसका फायदा ये है कि हम इसमें प्लांट्स की प्योरिटी बनाए रखने में सक्षम है. हम प्योरिटी बना के रख सकते हैं प्लांट्स की. साथ में जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट डिजीज और अगेंस्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उनको हम प्रिजर्व करने में हेल्पफुल है, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, उनकी जो क्वालिटीज हैं, जो हाई प्रोडक्शन की है, ठीक है, इस तरह की जो वैरायटीज हैं हमारी, इनको भी हम क्या प्रिजर्व कर सकते हैं. तो इन जनरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो दो तरह की होती है बेटा. एक तो नेचुरल मेथड होता है, एक होता है हमारा हॉर्टिकल्चरल मेथड होता है. ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं नेचुरल मेथड की. नेचुरल मेथड में क्या होता है कि प्लांट का कोई जो पार्ट है, उससे डिटैच होकर, उससे अलग होकर क्या करेगा, एक नए प्लांट में डेवलप कर जाएगा. ठीक है, भाई प्लांट से कोई बड अलग हुई, या पत्ते कोई पार्ट अलग हो गया, या रूट्स का कोई पार्ट अलग हो गया, ठीक है, राइजोम में कोई पार्ट अलग हो गया. जब ये सॉइल में, अर्थ पे गिरेगा, मिट्टी में गिरेगा, मिट्टी में जाएगा, तो वहां से उस पार्ट से एक कंप्लीट नया प्लांट डेवलप कर जाएगा अंडर फेवरेबल कंडीशंस. तो इसमें कौन कौन से जो बात करने वाले, इसके अंदर हम पहले तो हमारे रूट्स के बारे में है. ठीक है, +1 क्लास में हम पढ़ चुके हैं. देयर आर मॉडिफाइड रूट्स आर आल्सो मॉडिफाइड स्टेम्स के बारे में बात कर चुके हैं. तो उन्हीं की हम बात करेंगे यहाँ पर. कुछ पार्ट्स हमारे उन्हीं के बारे में जानेंगे हम, उनसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है. ठीक है, रूट्स की बात करें तो इसमें टैप रूट और जो आपका जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये दोनों ही क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने में हेल्पफुल होती है. टैप रूट्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स के जो टैप रूट होती है, रूट्स होती हैं, दे मॉडिफाइड टू फॉर्म एडवेंटिशियस बर्ड्स. रूट्स के कुछ पार्ट्स क्या हैं, वो एडवेंटिशियस बर्ड्स में डेवलप कर जाते हैं, और उन एडवेंटिशियस बर्ड्स से क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. फॉर एग्जांपल की बात करें, डलबर्गिया शिशु की बात करें, यानी सीसम के प्लांट की बात है, गुआवा है, एल्बीजिया है, मुरैया जो प्लांट है, ये जो टैप रूट होते हैं सारे इनके अंदर, इनके टैप रूट्स के अंदर क्या है, जो कुछ पार्ट्स है रूट्स के, वो डेवलप कर जाते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स के अंदर, और वो बर्ड्स के अगेन एक न्यू प्लांट में डेवलप कर जाती है. ठीक है, फ्लैशी रूट्स की बात करें, जैसे कि स्वीट पोटैटो, टपोइया, दहिला एंड एस्पेरेगस, तो इनके अंदर भी क्या है, बर्ड्स देखने को मिलती हैं, और वो जो बर्ड्स होती हैं, वो बर्ड्स डेवलप कर जाते हैं न्यू प्लांट के अंदर. ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेम्स की. तो रूट्स की बात होगी, हम बात करेंगे स्टेम्स की, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात कर रहे हैं पहले हम. तो ट्यूबर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल पोटैटो की बात करें, पोटैटो में आप जब अपने ऑब्जर्व करोगे पोटैटो को, पोटैटो के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स देखने को मिलेंगे. और ये जो डार्क स्पॉट्स हैं, इन्हें कहते हैं आई स्पॉट्स कहते हैं. दीज आर द नोड्स, जहां से क्या है, लीव्स ग्रो करती हैं. तो इनको अगर काट के अलग ग्रो कराया जाए, तो इनसे भी भाई एक पोटैटो के अंदर कई सारे आपको आई स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, कई सारे आपको ये नोड्स देखने को मिलेंगी. इनको काट के अलग अलग करके अगर हम ग्रो करवाएं, तो हर एक पार्ट से क्या है, एक नया हम पोटैटो का प्लांट ग्रो करवा सकते हैं. सेम हमारे क्या है, आर्टिक कोक के अंदर होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे बल्ब्स की.
प्याज की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्याज है, गार्लिक है, इनके जो अंडरग्राउंड जो कंडेंस शूट्स होती हैं, इनके ऊपर क्या है, एक से ज्यादा बर्ड्स देखने को मिलती है। ठीक है, ये बर्ड्स क्या है, न्यू प्लांट में डेवलप कर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कॉर्म्स की बात करें, कॉर्म्स क्या होती हैं, ये दी आर द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। बल्ब्स भी ऐसी थी, फ्लैशी आपकी अंडरग्राउंड स्टेम्स थी, बल्ब्स भी। तो कॉर्म्स के अंदर भी ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अरवी की, तो अरवी आपने देखी होगी, अरवी के चारों तरफ आपने देखा होगा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, वहां से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकले होते हैं, इन्हें कहते हैं हम लीव्स। और ये जो स्ट्रक्चर जहां से लीव्स निकल रही है, नोड्स, ये कहलाते हैं नोड्स। और इन्हीं नोड्स के ऊपर कुछ आपको आउटग्रोथ, छोटी छोटी आउटग्रोथ निकली होती हैं। ठीक है, तो वो जो आउटग्रोथ है वो कहलाती है बर्ड्स। तो उनसे भी क्या है, एक न्यू प्लांट का क्या है, डेवलप कर जाता है। कोलोकेशिया के अलावा हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, क्रोकस है, फ्रेसिया है, साथ में एमोर्फोफेलस है, यानी कि जमीन कंद। नेक्स्ट हम राइजोम्स की बात करेंगे। राइजोम्स आर आल्सो द अंडरग्राउंड स्टेम्स, मॉडिफाइड स्टेम्स which have stored a lot of amount of food inside it for their pollination। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं ये भी, और इसके स्टेम्स के अंदर काफी मात्रा में फूड स्टोर होता है। और ये जो फूड स्टोर होता है, इसको अनफेवरेबल कंडीशंस में इसको सरवाइव करने में हेल्प करता है। जैसी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये क्या है, ग्रो कर जाती है। इनके ऊपर क्या ग्रो बर्ड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर आप अदरक को ध्यान से देखोगे, जिंजर को देखोगे, तो उसके जो लाइंस बनी हुई हैं, वो नोट्स हमारे, उनके ऊपर आपको छोटी छोटी क्या है, आपको गांठी से नजर आएंगी, जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। और उन बर्ड्स से क्या है, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। बनाना में हमें देखने को मिलेगा, जिंजर में देखने को मिलेगा, टर्मरिक में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेटा यहाँ पर सकर्स की बात करेंगे। सकर्स क्या है, सकर्स आर द अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। जो मेन प्लांट है उसके बेस से क्या है, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस निकलेंगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन ब्रांचेस में क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर जाएंगे, उनके अंदर से क्या रूट्स ग्रो कर जाएंगी। और जहां जिस पॉइंट से रूट्स ग्रो कर रही है, उसी पार्ट से क्या एरियल शूट्स, न्यू जो एरियल रूट शूट्स है वो ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं सकर्स। ये हमें देखने को मिलेगा मिंट के अंदर और क्राइसेंथम के अंदर। क्राइसेंथम के अंदर तो एक डायग्राम देख सकते हो, अभी मिंट का प्लांट है। मिंट के प्लांट का जो मेन जो प्लांट है, इसके अंडरग्राउंड पार्ट से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच क्या है, ग्रो करेगी। और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वहां पर क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप कर जाती हैं, और उसी पार्ट से क्या है, एक न्यू मिंट का प्लांट क्या है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सकर्स हैं। तो ये जो हिस्सा है देख रहे हो आप, दो मिंट प्लांट के बीच में ये सकर है, ये ग्रो करता है। और इसी ग्रो करने के बाद इसी के अंदर क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप कर जाती है। और उसी पॉइंट से क्या है, एक न्यू एरियल शूट डेवलप कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स की, यानी कि ऐसी स्टेम्स जो ऐसे प्लांट है, ऐसी स्टेम्स जो रैंक के चलती हैं जमीन के ऊपर, उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे हमारा सियानाडोन है, दूब ग्रास जो हमारी पूजा में यूज होती है, देखा होगा आपने। और उसको हम ग्रो करते हैं एक पॉइंट पर, तो वो काफी सारे एरिया में फैल जाती है। ठीक है, तो होता कैसे है, उसकी जो मेन जो प्लांट है उसके बेस से क्या एक स्टेम ग्रो करती है, और कुछ दूर चलने के बाद, ग्रो करने के बाद, उस पॉइंट से जहां पर ग्राउंड टच कर जाती है, वहां से क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स क्या है, डेवलप कर जाती है। ठीक है, और वहीं से क्या एक क्राउन यानी कि एक शूट डेवलप कर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये थोड़े से समय में ही क्या है, पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। तो इन्हें कहते हैं रनर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी ग्रोथ करता है। ठीक है, अपनी मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो वहां रहेगा, वहां से उसके चारों दिशाओं में वो फैल जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं रनर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हमारा सियानाडोन है, सेंटेला है और ऑक्जेलिस है। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जांपल देख रहे हो आप डायग्राम में, वो सेंटेला एशियाटिका का एग्जांपल है, एक रनर है। ये देखने को मिल रहा है, मेन प्लांट आपको यहाँ से है, ऊपर लीफ है, इसके बेस से क्या है कि न्यू स्टेम, एक ब्रांच ग्रो कर रही है, एक न्यू स्टेम ग्रो कर रही है, इसे कहते हैं रनर। और कुछ दूरी चलने के बाद क्या है, जैसे ग्राउंड टच करेगी, यहाँ से क्या रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से एक न्यू जो शूट भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो हमारा रनर्स के बारे में था। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर स्टोलोन। तो स्टोलोन्स की बात कर, these are the stems, these are the fleshy stems which are present in the aquatic plants, sorry not on aquatic plants, on the terrestrial plants। ठीक है,
तो वो हमारा जो बताया था मैंने, वो हमारा था ऑफसेट्स के बारे में था, तो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो स्टोलोन्स की बात हो रही है। स्टोलोन्स में क्या होता है भाई, मेन सेम, ये भी एक तरह का रनर टाइप में ही है। फर्क क्या है, यहाँ पर क्या होगा, जो मेन प्लांट्स के बेस से जो ब्रांच अराइज करेगी, जो ग्रो करेगी, वो थोड़ी आर्क्ड होती है, थोड़ी घुमावदार होती है, धनुष बाण की जैसी होती है, धनुष जैसी होती है, और थोड़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद जब ग्राउंड टच करती है, वहाँ से क्या है, रूटिंग हो जाती है, वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर जाती हैं, और उसी पॉइंट से क्या है कि न्यू शूट डेवलप कर जाती है। तो इस स्टोलोन्स के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है हमें कहाँ किस में देखने को मिलती है, स्ट्रॉबेरी में एंड वेलिस्नेरिया के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ऑफसेट्स की। जो मैंने बताया था ये एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। फ्लैशी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 1 इंटरनोड लेंथ के जितने होते हैं, और फॉर एग्जांपल ये हमें देखने को मिलेंगे किसके अंदर, वाटर हाइसिंथ के अंदर और पिस्टिया के अंदर। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ को जो सबसे इकोर्निया है, जो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, तो उसके जो बेस से क्या होगा, एक 1 इंटरनोड डिस्टेंस, एक लेंथ का एक ग्रेन स्ट्रक्चर, फ्लैशी स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, जिसे हम कहते हैं ऑफसेट। और आफ्टर कवरिंग है सम डिस्टेंस, इट डेवलप्स रूट पॉकेट्स। ठीक है, रूट्स की डेवलपमेंट हो जाती है, और उसी पॉइंट से क्या है, जो लीफ का क्या है, जो शूट्स का क्या डेवलपमेंट हो जाता है। तो ऑफसेट्स हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ऑफसेट्स द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है हमें कहाँ देखने को मिलेगी, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल है इकोर्निया एंड पिस्टिया। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा एरियल स्टेम्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ओपुंशिया, कैक्टस की बात करें तो कैक्टस का प्लांट आपके सामने है डायग्राम में, आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन जो स्ट्रक्चर है, ये स्पंजी जो पार्ट है, ये जो फ्लैशी पार्ट है, इसे कहते हैं फाइलोक्लेट कहते हैं। ठीक है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, और इसके ऊपर ये स्पाइन्स जो आप देख रहे हो, दीज आर द लीफ, मॉडिफाइड लीफ। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो आपका रेगिस्तान वाला जो इलाका होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, ऐसे इलाकों में आपको ये प्लांट देखने को मिलते हैं। और इसका एक फाइलोक्लेट, ये आपका जो छोटे वाला फाइलोक्लेट दिख रहा है यहाँ पर, ये अगर टूट के गिर जाता है सॉइल के अंदर, ठीक है, तो वो कैपेबल होता है न्यू प्लांट के ग्रो करने में। उस फाइलोक्लेट से, उस फाइलोक्लेट के पार्ट से, इसका कोई पार्ट भी टूट जाएगा ना, जरूरी नहीं है फाइलोक्लेट की बात हो रही है, इसका एक पार्ट भी टूट जाएगा, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये फाइलोक्लेट से एरियल स्टेम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीव्स के अंदर। सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रायोफाइलम का एग्जांपल है। ब्रायोफाइलम के लीफ की टिप्स के ऊपर क्या देखने को मिलते हैं, कुछ आपको एडवेंटिशियस बर्ड्स देखने को मिलती हैं। अगर वो बर्ड्स अगर डिटैच होकर अगर वो गिर जाती हैं किसी भी कारण द्वारा, किसी एनिमल द्वारा, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लीफ का टूट जाती है, गिर जाती हैं, तो उस एडवेंटिशियस बर्ड से भी क्या है, एक न्यू प्लांट डेवलप कर जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या सेंट पोलिया है, एडियंटम कॉर्डेटम है। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, एडियंटम कॉर्डेटम की बात करें तो उसको हम वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कि जहाँ पर भी इसकी स्टेम ग्रो करने के बाद इसकी जो लीफ है टच कर जाती है सॉइल से, और उसी पार्ट पे क्या है, न्यू एडियंटम कॉर्डेटम का जो प्लांट है वो ग्रो कर जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बुलबिल्स। ठीक है, बुलबिल्स की बात करें, दीज आर द मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट ऑफ ऑक्जेलिस, एगेव, पाइनएप्पल एंड डायोसोरा, लिली एंड क्लोरोफाइटम के अंदर देखने को मिलता है। ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो ये आपका एगेव का एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसका अब ये दिख रहे छोटे छोटे आपके उभार से दिख रहे हैं, यहाँ पर ये उभार कहलाते हैं आपका फ्लैशी बर्ड्स हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से भी एक न्यू प्लांट क्या है ग्रो कर जाता है। दीज आर द फ्लैशी बर्ड्स। एक फूड, इनके अंदर भी क्या है, फूड स्टोर होता है। अगर ये प्लांट से अलग हो जाए तो ये भी, इनके अंदर भी कैपेबिलिटी होती है टू डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये दीज आर द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके अलावा हमारे पास क्या टूरियंस होती हैं, ये हमें देखने को मिलती हैं एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, जैसे कि पोटेमोगेटॉन है, यूट्रिकुलेरिया है। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में एक स्वोलन बड है, काफी मात्रा में इसके अंदर क्या है, फूड स्टोर होता है, अंडर ये फूड स्टोर है तो प्रेजेंट है इसके अंदर।
अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जैसे ही कंडीशंस के फेवर की आती हैं तो ये जो टूरियन है इट डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट। ये आपका डायग्राम देख रहे हो आप, यूट्रिकुलेरिया का डायग्राम है। इसके टिप पे आप देख रहे हो सोलन बर्ड्स हैं, आपको दिखने देख रहे हैं, इन्हें टूरियन कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है न्यू प्लांट में डेवलप करने की। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।